ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि हैं हम पहले से भगवान के। भगवान को अर्पण नहीं करना, हम हैं ही उन्हीं के। हमने जो मान रखा है कि हम संसार में किसी के हैं, कोई हमारा है, इस नकली पने को मिटा देना, असली पना अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। दुनिया से ममता हट जाए तो भगवान में ममता अपने आप ही जुड़ जाएगी। जब कहीं से ठोकर पड़ती है संसार में, विशेषकर वहां से जहां पर हमारी ममता, हमारी आशा अधिक जुड़ी होती है, जिन लोगों से हम जी जान से जुड़े हैं, जब उन लोगों से ठोकर पड़ती है तो तुरंत भगवान के प्रति ममता जग जाती है। क्योंकि संसार की ममता में ठोकर लगी, फिर तो कहते महाराज बस अब देख लिया, अब तो बस भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। ये अब शब्द क्यों लगाते हैं, अब भगवान के सिवा? क्यों, वो तो पहले भी यही थे। ये अब शब्द क्यों लगाया कि अब तो हमारा भगवान के सिवा कोई नहीं? अरे पहले भी भगवान के सिवा कोई नहीं था, लेकिन तेरा भ्रम था, वो लात पड़ती टूट गया है। लंका मेरी, रावण बड़ा भाई मेरा है, मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रावण, मेरा भाई रावण, लंका हमारी है। लेकिन जब लंकाधिपति रावण से लात लगी तब कहा नहीं, तो मेरे तो राम है, ये मेरा नहीं, ये तो पराया है। लंका भी तो भाई भी, कोई किसी का नहीं, भगवान ही मेरे। तो आ गए भगवान के पास, ममता होते ही आ गए। तो भगवान को कुछ अर्पण नहीं करना है, अर्पण तो पहले से उन्हीं का है। हमारा है कहां? हमने जो मान लिया है संसार को अपना, शरीर को अपना, मन को, इंद्रियों को अपना, बुद्धि को अपना, ये हमारी है। मय्ये मन आधत्व मई बुद्धि में निवेशिया। प्रभु की वस्तु प्रभु को देनी, हमारा क्या खर्च हुआ है? गोलक से निकाल करके 1000 में 2000 का नोट गोलक में डाल दिया, तो हमारा क्या खर्च हुआ? जिसका था उसी को दे दिया। लेकिन ये भगवान की बड़ी कृपा है। कैसा भगवान का विचित्र स्वभाव! मेरे गोलक से 1000 रुपया निकाल, 2000 रुपया निकाल, फिर मेरे नाम से गोलक में, इसी गोलक में डाल दे, मैं मान लूंगा तुमने 2000 रुपये दान किए। बताओ, ये भगवान का स्वभाव। सब कुछ भगवान का है, और हम जब अर्पण करते हैं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इसने मुझको दिया है। वस्तु से प्रसन्न नहीं हुए, वस्तु देने के पीछे जो भावना थी, बस उससे भगवान प्रसन्न हुए। लेकिन तुमने एक ही वस्तु को मेरे अर्पण किया, रे जो तेरे पास बचा है ना वो भी मेरा है, रख तो ही, मान मेरा, बस रख तो ही, मेरा मान के रख। समर्थ गुरु रामदास जी को शिवाजी ने राज मुकुट चरणों में अर्पण कर दिया। आज से ये राज मुकुट आपका है, ये राज्य आपका है, मैं इसको आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूं। समर्थ गुरु रामदास जी ने मुकुट उठाया, दोबारा से शिवाजी के सिर पे रख दिया और कहा आज से संचालन तू करेगा, और मानोगे तुम राज्य को, गुरु का है, मेरा नहीं, गुरु का है। पहले भी वही स्थिति थी, अब भी वही, बस भाव बदल गया। पहले क्या था? मेरा राज्य है। अब क्या भाव आ गया? मेरे गुरु का राज्य है। इसको संचालन करना, इसकी सुरक्षा करना, ये गुरु की सेवा हो गई। केवल ममता का ट्रांसफर हुआ, बदला कुछ नहीं, केवल ममता का ट्रांसफर हुआ है। पहले उसको था कि मेरा राज्य है, मुझको सब कुछ करना है, ममता थी, ममता अब भी है, लेकिन गुरु के माध्यम से घूम करके आई। मानिए सबही राम के नाते। अब भी वो राज्य का संचालन ज्यों को तो वैसे ही कर रहे हैं, बस अब उनकी भक्ति बन गई, क्योंकि मान लिया कि ये मेरा नहीं, मेरे गुरुदेव भगवान का है, बस उनकी सेवा कर रहा हूं, उनका राज्य संचालन कर रहा हूं। मालिक मैं नहीं, मैं तो संचालक हूं, व्यवस्थापक हूं। मालिक तो राज्य के मेरे सदगुरुदेव भगवान है। बस यही सूरदास जी ने गाया, यही विधि कहा बिगड़े गो तेरो, नंद नंदन कर घर को ठाकुर आपन भय रहो चेरो। यही विधि कहा बिगड़े गो तेरो। मेरे घर के स्वामी नंद नंदन श्री कृष्ण है, और मैं इस घर का सेवक हूँ। इस घर में अब जो भी कुछ मैं करूँगा अपने कृष्ण के लिए करूँगा, क्यों इस घर को संचालन करना, भोजन पानी वस्त्र विश्राम की, परिवार वालों की सेवा करना, ये श्री कृष्ण की सेवा है, क्योंकि अब ये घर श्री कृष्ण का है। तो जब श्री कृष्ण का घर नहीं माना था तो तब भी उन्हीं का था ये।
जब सारे परिवार को श्री कृष्ण का नहीं माना था तब भी उन्हीं का था। बस हमने गलतफहमी कर रखी थी कि ये मेरा है, मेरा परिवार, मेरा घर। बस उस गलतफहमी को हटाया, सत्य जीवन में आ गया। सत्य क्या आया कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो